हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर की पहली दो एक्सरसाइजेज हमने कर ली थी, जिसमें से कि पहली एक्सरसाइज थी डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला हमने सीखा और उसके कुछ क्वेश्चंस किए ताकि हम उसको यूज कर पाएं। साथ ही इसी से मिड पॉइंट फॉर्मूला भी हमने सीखा। तो ये एक्सरसाइज 7.1, 7.2। अब 7.3 के लिए कौन सा फॉर्मूला है? एक्चुअली इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हमें ट्रायंगल की वर्टिसेस दी हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3, तो इसका एरिया कैसे पता किया जा सकता है, उसका फॉर्मूला तो मैं लिख देता हूं पहले फॉर्मूला, फिर डिस्कस करते हैं। एरिया होता है 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये नंबर जो निकलेगा सॉल्व करके, ये एरिया होगा ट्रायंगल का, जिसकी वर्टिसेस ये 3 पॉइंट्स हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका एक तरीका है याद करने का। देखो, तुम्हें साफ पता चल रहा है ब्रैकेट के बाहर x हैं और ब्रैकेट के अंदर y हैं। अब एक ऐसा करो, सर्कल लगाओ। सर्कल पे लिखो 1, 2, 3 और ऐसे एरो लगा लो। 1 के बाद हमेशा 2 आएगा, 2 के बाद हमेशा 3 आएगा, 3 के बाद हमेशा 1 आएगा। ऐसे जब तक चलता रहेगा, हमने ऐसे ही करना है। देखो, 1 के बाद 2 के बाद 3, फिर x2, ये तो हमें पता है, पहला x1, दूसरा x2, तीसरा x3 रहेगा। x2 है तो 2 के बाद देखो कितना आना चाहिए, 2 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 1 आना चाहिए। फिर बाहर 3 है तो 3 के बाद क्या आना चाहिए यहां पे, इस सर्कल के मुताबिक 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो देखो 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। ये नंबर नीचे के इसी तरह से हमने फॉलो करने हैं। कई बार हम याद कर लेते हैं 123, 231, 312, तो इसमें कंफ्यूजन फिर भी हो सकती है, क्योंकि इसमें तुम नंबर याद कर रहे हो। लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद फिर 1 आएगा। जब ऐसे चलता रहेगा तब तक ठीक है, वरना गलत है। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। ये सर्कल जब तक ठीक चलाते रहोगे, ये फॉर्मूला ठीक चलेगा। ब्रैकेट के बाहर x1, x2, x3 और ब्रैकेट्स के अंदर y हैं सारे के सारे। तो एक तरीका तो ये है इसको याद करने का। इस तरह से भी याद करते हैं कई। लेकिन एक और तरीका भी है जो कि तुम्हें अगली क्लासेस में भी काम आएगा। देखो, वो बताता हूं मैं। हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो वही चीज आ जाएगी, हाफ ब्रैकेट स्टार्ट। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? पहले ये नंबर पकड़ो x1, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, ये 4 रह गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो y2 माइनस y3। उसके बाद ये वाला नंबर पकड़ो प्लस x2 ब्रैकेट स्टार्ट, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो y1 माइनस y3 आ रहा है, y1 माइनस y3। लेकिन
2 के बाद 3 पहले आना चाहिए, तो y3 माइनस y1 प्लस x3। इस नंबर को पकड़ो, ये और ये छोड़ दो, ये रह गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y1 इसको इससे मल्टीप्लाई किया, y1 माइनस y2। तो ये सेम फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन कई स्टूडेंट्स को ये भी काफी मुश्किल लगा करता है। तो इनमें से सबसे ज्यादा आसान स्टूडेंट्स ये सर्कल वाला तरीका है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। अगर ये चलता रहेगा, ऐसे ही इनके पैर में नंबर ऐसे ही चलते रहेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर x और ब्रैकेट के अंदर y, बस इतनी बात याद कर लो। तो ऐसा करते हैं, ये फॉर्मूला तो अब तुम्हें पता लग ही गया है। हम अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 7.3। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। तुम्हें वर्टिसेस दी हुई हैं, 2 पार्ट्स हैं। तो सॉल्यूशन में मैंने फर्स्ट पार्ट शुरू किया, गिवन पॉइंट्स, जो वर्टिसेस हैं वो कौन कौन सी हैं हम नाम दे देते हैं। पहले का a नाम रख देते हैं 2,3, दूसरे का b नाम रख दिया -1,0 और तीसरे का नाम रख दिया c 2,-4। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अब एरिया निकालना है। एरिया का क्या फॉर्मूला था? ये फॉर्मूला था, इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 पता होना चाहिए हमको। तो हम कहेंगे हेयर, देखो x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3। पहला पॉइंट है x1 y1, कॉमा x2 इज इक्वल टू -1, y2 इज इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट x2 y2। तीसरा पॉइंट x3 y3, x3 इज इक्वल टू 2, y3 इज इक्वल टू -4। तो इस तरह से हमने ये पॉइंट्स लिख दिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 में। अब हम कहेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ, पहले ब्रैकेट स्टार्ट और फॉर्मूला पहले लिखना है। तो x1 से स्टार्ट करना है, हमें पता है, और ब्रैकेट के अंदर y आने हैं दोनों। तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, प्लस x1 आ गया तो दूसरा आएगा x2, फिर दोनों y आएंगे। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 1 आता है, प्लस तीसरा फिर x3 आएगा, फिर दोनों y आएंगे। तो 3 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है। देखो मैंने क्या किया, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। जब तक मैं ऐसे करता जा रहा हूं मेरा फॉर्मूला करेक्ट है। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं अब इसके अंदर। हाफ ब्रैकेट स्टार्ट, x1 कितना है 2, ब्रैकेट y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 यानी 0 माइनस ऑफ -4 यानी 0 + 4 हो जाएगा। उसके बाद x2 कितना -1, तो -1 हो जाएगा क्योंकि प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। फिर y3 माइनस y1, y3 कितना है -4 और माइनस y1 कितना है 3 -3, प्लस x3 कितना है 2, ब्रैकेट स्टार्ट। तो y1 माइनस y2, y1 है 3 माइनस y2 है 0। तो सॉल्व करके कितना आएगा, हाफ ब्रैकेट स्टार्ट 2 × 4 8, फिर -7 और -1 तो +7 आ जाएगा, -7 × -1 +7, फिर 2 3 6। तो ये कितना आ गया देखो 14 8 + 7 15 15 + 6 21 यानी 21/2। और क्योंकि एरिया है स्क्वायर यूनिट्स तो हमारा जो आंसर है वो आ गया। और इसी तरह तुम सेकंड पार्ट भी कर सकते हो। यहां पे कई बार ऐसा हो जाता है स्टूडेंट्स के नंबर जो है ना माइनस का आ जाता है। जैसे तुमने नंबर किया -10 आ गया मान लो, तो माइनस में तो एरिया हो ही नहीं सकता। अगर माइनस में आ जाए तो उसका मॉडुलस लगा देना है तुमने, मॉडुलस, और उसको प्लस में कन्वर्ट कर देना है। अगर नंबर माइनस का है तब भी उसका माइनस हटा के आंसर लिखना है, क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है, ये याद रखो। तो सेकंड पार्ट तुमने खुद करना है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, लेकिन मेरा पेज देखो खत्म हो गया, पलट लूं उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2।
फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स हैं कोलिनियर। कोलिनियर का क्या मतलब है? देखो पहले कोलिनियर पॉइंट समझ लेते हैं। मान लो एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होंगे। कोलिनियर 2 वर्ड से ये बना है। कोलिनियर का मतलब है कॉमन लाइन। एक ही लाइन पर जब होंगे तो कोलिनियर पॉइंट कहलाए जाते हैं ऐसे पॉइंट्स। तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एक ही लाइन पर हैं? देखो, हमें एरिया का ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला पता है। अब मान लो ये वाला पॉइंट, तुम्हें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तुम्हें तो नहीं पता ना कि ये पॉइंट किस तरफ हैं। मान लो वो ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी, तो ये ट्रायंगल तो बना ही नहीं। और ये ट्रायंगल नहीं बना, एक तो हम कोलिनियरिटी साबित करते हैं यूजिंग तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन यहां पर ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाना है जो कि आसान है उससे ज्यादा, क्योंकि उसमें क्या करते हो, ए बी का डिस्टेंस निकाला, बी सी का डिस्टेंस निकाला, ए सी का डिस्टेंस निकाला। इसमें तो एक ही बार में पता भी लग जाता है हमको कि देखो, अब अगर मैं इसको ट्रायंगल मान लूं, चलो नहीं है ट्रायंगल, लेकिन अगर मान लूं ट्रायंगल, तो इसका एरिया कितना है? इसका एरिया 0 है। तो यानी कि जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो ये जो ब्रैकेट होता है, ये फॉर्मूला y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2, ये 0 के बराबर होता है। एरिया ट्रायंगल 0। अब ये 2 भी उस तरफ चला गया तो 0 के बराबर। तो सिर्फ ये जो ब्रैकेट है ये 0 के बराबर हुआ करता है जब पॉइंट एक ही लाइन पर हो तीनों। जैसे कि इसको, अगर मेरे पास ट्रायंगल है तो इसको दबाकर मैं इधर ले आऊं, इसको प्रेस कर दूं, ट्रायंगल को एक लाइन पे कर दूं, तो एरिया खत्म हो जाएगा। एरिया खत्म हो जाएगा तो एरिया 0 हो जाएगा। तो कोलिनियर पॉइंट्स अगर हैं 3 तो ये ब्रैकेट 0 के बराबर होता है। या 3 पॉइंट्स हैं और अगर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करके 0 के बराबर आ जाए तो वो पॉइंट फिर कोलिनियर होते हैं, वो ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में बता रखा है हमको पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमने इस के की वैल्यू पता लगानी है, ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो कैसे करना है ये क्वेश्चन देखो। अब मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन। गिवन पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं। ए 7,-2, बी 5,1, सी 3, ये 3 पॉइंट्स हमने लिख लिए। अब हमने कहना है कि सिंस का मतलब होता है क्योंकि, सिंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर, वी हैव, हमें क्या पता है इनके बारे में, यही ब्रैकेट 0 के बराबर, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अब यहां पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हैं, हम पुट कर देते हैं। हेयर x1 इज इक्वल टू 7, y1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू 5, y2 इज इक्वल टू 1। देखो अब यहां पे x3 इज इक्वल टू 3, y3 इज इक्वल टू k। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में, विच इंप्लाइज, अब x1 7 ब्रैकेट स्टार्ट, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 यानी 1 माइनस k, प्लस x2 5 के बराबर ब्रैकेट स्टार्ट, y3 माइनस y1, y3 कितना है k, माइनस y1 -2 है तो +2 हो जाएगा। फिर x3 प्लस 3 ब्रैकेट स्टार्ट, y1 माइनस y2, y1 कितना है -2, माइनस y2 1 है, इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट खोल दी, 7 माइनस 7 के, ये ब्रैकेट खोल दी, कितना आएगा 5k प्लस 10, फिर ये कितना आएगा -3 इंटू 3 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो k की वैल्यू निकाल दो बस यहाँ से, -7k + 5k -2k, 7 + 10 17, 17 - 9 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज -2k इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसल, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4, 2 इधर जाके डिवाइड हो गया, तो आंसर सॉल्व। तो इस तरह से तुम सेकंड पार्ट इसका अपने आप कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3। अब यहां तक क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और ऐसा ट्राइंगल जो कि इन वर्टिसेस से बने ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बना है। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। देखो इसमें डायग्राम का सहारा ले लेते हैं हम थोड़ा सा, तुम फेयर में भी ये डायग्राम बना सकते हो। हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, 0, -1, 2, 1, 0, 3। अब हम मान लेते हैं कि ये इस ए बी साइड का मिड पॉइंट है, ये तकरीबन AC साइड का मिड पॉइंट है, और तकरीबन ये हमारा BC साइड का मिड पॉइंट है। तो हमने इसका नाम कैसे रखना है, DEF मान लो, ऐसे मैंने नाम रख दिया। और ये जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया निकालना है स्टूडेंट्स। ट्राइंगल DEF का एरिया निकालना है हमने। और बाद में हमें कहा गया है कि जो ये बड़ा ट्राइंगल है उसका एरिया भी निकालो और रेशियो ले लो दोनों एरियाज की। चलो वो तो बाद की बात है, पहले हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। और ये कैसे किया जाएगा, देखो इन दो के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ तो इसका कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे, इन दो के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे, और इन दो पॉइंट्स के ऊपर जब तुम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो इन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। तो जब तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, तीनों वर्टिसेस आ गई, तो तुम ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन आसान है। तो मेरा तो ये पेज खत्म हो रहा है, पेज पलटता हूँ और फिर आगे चलता हूँ। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या कहना है, गिवन जो 3 पॉइंट्स है उनको हमने ABC कह लेना है। तो 3 पॉइंट्स क्या थे, 0, -1, B 2, 1, C 0, 3। अब हमने AB, BC और AC का मिड पॉइंट निकालना है। तो हमने कहा मिड पॉइंट ऑफ AB साइड का मिड पॉइंट, उसको हमने कह दिया D। तो A और B के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, 0 + 2/2। अगर तुम्हें याद कराऊं, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हम ये फॉर्मूला ना लिख के उसको यूज कर रहे हैं। अब मिड पॉइंट ऑफ AB इज D, 0 + 2/2 1, -1 + 1/2 यानी 0। फिर मिड पॉइंट ऑफ BC इज, उसको हमने E नाम दे दिया। तो BC 2 + 0/2 यानी 1, 1 + 3/2 यानी 4/2 यानी 2। फिर मिड पॉइंट ऑफ AC इज, उसको F नाम दे दिया। AC 0 + 0/2 0, -1 + 3/2 -1 + 3 यानी 2 हो गया, 2/2 यानी 1। तो हमारे पास मिड पॉइंट्स के वर्टिसेस आ गए। तो अब ट्राइंगल का एरिया निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF
इस ट्राइंगल के एरिया के लिए x1 कितना हो जाएगा, देखो x1 हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा 0 d के कोऑर्डिनेट्स, x2 हो जाएगा 1, y2 हो जाएगा 2 e के कोऑर्डिनेट्स, और x3 हो जाएगा 0, y3 हो जाएगा 1 f के कोऑर्डिनेट्स। तो फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF हमने ये पॉइंट निकाल लिए। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट स्टार्ट, देखो अब x1 से स्टार्ट करना है, अंदर दोनों y हैं लेकिन 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, प्लस अगला नंबर है x2 सॉरी, दोनों y हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, प्लस फिर x3, अंदर दोनों y हैं, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, बस ऐसे लिख देना है। कितना आसान है देखो, इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब वैल्यूज पुट करो, x1 कितना है 1, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 यानी 2 माइनस 1 1, प्लस x2 कितना है 1, ब्रैकेट स्टार्ट, y3 माइनस y1, y3 1 माइनस y1 0 यानी कि ये भी 1 आ गया, फिर प्लस x3 कितना है 0, तो ब्रैकेट में जो मर्जी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ गया 2 1 प्लस 1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कितना आ गया 2/2 यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF आ गया 1। अब क्वेश्चन में हमें यह भी पूछा हुआ है कि जो ओरिजिनल ट्राइंगल है ABC, इसका भी एरिया निकालना है, तो चलो निकालते हैं। अब मैं कहूंगा फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC x1 कितना मानूं, देखो यहां से ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो 0 और -1, फिर x2 होगा 2 और y2 होगा 1, फिर x3 होगा C के कोऑर्डिनेट्स 0 और y3 होगा 3। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला ना लिख के वैल्यूज पुट करूंगा। x1 ये 0 है, प्लस खत्म कहानी, 0 के साथ तो y2 माइनस y3 आना था, वो तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। उसके बाद x2 है 2, ब्रैकेट स्टार्ट, x2 के ब्रैकेट में क्या आएगा देखो, यहां से हम देखते हैं y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 यानी 3 माइनस ऑफ -1 यानी 3 प्लस 1 यानी 4, फिर प्लस x3 कितना है 0, तो 1/2 इंटू 8 यानी कि 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो बाद में हमें कहा गया है कि इनका रेशियो भी निकालो, तो हम कहेंगे लास्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इनका रेशियो कितना आ रहा है देखो, एरिया ट्राइंगल 4 इज टू एरिया ट्राइंगल DEF 1, तो रेशियो कितनी आ गई 4:1। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर -4, -2, -3, -5, 3, -2, 2, 3। यानी कि हमने एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज का 4 साइडों वाली क्लोज्ड फिगर का एरिया निकालना है, जबकि हमें तो सिर्फ ट्राइंगल का एरिया पता है। तो ऐसा करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बना लिया, और ये रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम नहीं है, इसीलिए मैंने टेढ़ी मेढ़ी साइड्स बनाई हैं। तो A, B, C और D।
तो ए के, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर हैं, यानी कि ए बी सी डी ऐसे ही हम बना सकते हैं। -4, -2 ए है, -3, -5 ये है, 3, -2 ये है, और 2, 3 ये है। तो इसका एरिया कैसे निकालें? हम ऐसा करते हैं, हम एक डायगोनल बना देते हैं यहां पर। देखो, अब इस डायगोनल के बनते ही हमें दो ट्रायंगल नजर आने लगे। तो ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC दोनों का एरिया निकालेंगे और प्लस कर देंगे। बहुत आसान है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करें। गिवन A -4, -2, B -3, -5, C 3, -2 और D 2, 3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD निकालना है हमने। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, उसके लिए x1 कितना होगा? A, C और D। तो x1 कितना होगा? -4, y1 होगा -2, x2 में ADC है ना, तो D पॉइंट आ गया 2, y2 होगा 3 ये पॉइंट, और ACD में C, एक तो A है, एक D है, एक C है। x3 होगा 3, ये C के कोऑर्डिनेट्स, और y3 होगा -2। ये लिखना बहुत जरूरी है वरना हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के लिए हमने A, D और C के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मान लिया। अब हम फॉर्मूले से ट्रायंगल ऑफ ACD फाइंड आउट करेंगे, लेकिन पेज खत्म हो गया। पेज पलटते हैं। तो हम एरिया निकालने जा रहे हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू हाफ। पहले फॉर्मूला जरूर लिखना है। x1 से स्टार्ट करना है हमने, y माइनस वाई, देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, प्लस x2 अगला आ गया, x1 के बाद x2 आएगा, और दोनों y बीच में, तो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 1 करना है हमने, फिर x3 y माइनस वाई, 3 के बाद फिर 1 और 1 के बाद 2। बस ऐसे फॉर्मूला हमने लिख दिया। और अब इनकी वैल्यू यहां लिखेंगे हम, इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट। देखो x1 कितना है? x1 है -4 ब्रैकेट स्टार्ट। y2 कितना है? y2 है 3 और y3 है, देखो ध्यान से, -2, तो +2 हो जाएगा। फिर x2 कितना है? x2 है 2, तो +2। y3 कितना है? y3 है -2 माइनस y1 कितना है? -2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है? 3, फिर y1 माइनस y2, y1 है -2 माइनस y2 है 3। ये नंबर आ गए हमारे पास। चलो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। देखो 5, 3 + 2 5, 5 × -4 -20, -2 + 2 ये तो 0 हो गया, और -5, -2 -3, -5 × 3 माइनस का 15। अब देखो यहां पे वही चीज बन रही है, माइनस का नंबर आ रहा है। ये कितना हो जाएगा? 35 माइनस का, तो -35/2 ये माइनस का नंबर आ गया। फिर भी हमने एरिया क्या कहना है? विच इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू, जब माइनस का आ जाए नंबर तो करना क्या होता है? इसको मॉडुलस में बंद कर दो। ये 2 लाइनें लगा दो यहाँ पे, बस लगाते चले जाओ। यहाँ भी 2 लाइनें आ गई तो आ जाएगा 35/2 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और ये 2 लाइनें लगाने का मतलब है माइनस हटा देना। अब हम आगे चलते हैं। जो हमारी डायग्राम थी, देखो हमने अभी कौन सा एरिया निकाला है? ये एरिया निकाल लिया है ACD का। अभी ABC ट्रायंगल का एरिया हमने निकालना है। तो चलो हम ये कहते हैं, अब हमने कहा फॉर
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC x1 इज इक्वल टू, देखो यहां से अब x1 x2 x3 करते हैं। देखो A B और C, यानी A B और C, तो x1 y1 तो वही रहेंगे, -4 -2, फिर x2 y2, x2 कितना है -3, y2 -5, x3 है 3 और y3 है -2। तो स्टूडेंट्स इस डाटा के साथ तुमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC भी कैलकुलेट कर लेना है, जो कुछ ना कुछ तो आएगा। अब मैं नहीं करा रहा हूं, तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। और लास्ट में क्या कहना है कि नाउ एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और जितना भी आए यहां से ये दोनों प्लस करके आंसर निकाल देना है, स्क्वायर यूनिट्स लिख देना है बस साथ में। तो आई थिंक इतना तो तुम कर ही लोगे। बस तुम्हारे लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने छोड़ दी है, बाकी तो मैंने क्वेश्चन कर ही दिया है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इन 2 इक्वल एरियाज। यानी किसी भी ट्राइंगल में अगर एक मीडियन हम बना दें तो उसमें 2 ट्राइंगल हमें जो नजर आते हैं वो बराबर एरिया के होते हैं। वेरीफाई दिस, मतलब ये रिजल्ट वेरीफाई करना है तुमने फॉर ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर दिस। तो इसमें करना क्या है, देखो हमने एक ट्राइंगल बनाया और उसमें हमने अब मीडियन बनानी है। तो बताओ फिर मीडियन कैसे बनेगी। देखो मीडियन बनती है A से, B से या C से, किसी भी वर्टेक्स से निकलकर अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाने वाली। तो ये तकरीबन मिड पॉइंट बन रहा है इस साइड का, तो हमने इनको ज्वाइन कर दिया, ये D है। तो ये मीडियन है क्योंकि ये दोनों साइडें बराबर हैं। तो हमने पता करना है अब इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालना है, और फिर देखना है कि क्या बराबर आते हैं ये एरियाज। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, देखो ये D कैसे आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। ये मिड पॉइंट है B का और C का। फिर जब ये आ गया तो तुमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD कैलकुलेट करना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC कैलकुलेट करना है। इसका एरिया और इसका एरिया, तीनों वर्टिसेस तो तुम्हारे पास होंगी। A कितनी है, A है 4, -6, B है 3, -2 और C है 5, 2। तो देखो ये मिड पॉइंट कैसे आएगा, हम तो कैलकुलेट बड़ी जल्दी कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, देखो 3 + 5/2 यानी कि 3 + 5 8, 8/2 4, -2 + 2/2 यानी 0। तो देखो मैंने मिड पॉइंट से तो कैलकुलेट कर लिया। अब तुमने इसका एरिया और इसका एरिया निकालना है, और वो दोनों एरियाज जो हैं वो क्या आएंगे, वो इक्वल आएंगे। बस ये करना है। तो ये तो तुम कर ही सकते हो स्टूडेंट्स। अच्छा एक बात बड़ी खास मैं बताने वाला हूं कि अगर तुम्हें अपनी NCERT बुक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, सॉल्यूशन उसका चाहिए तुमको, लिखा हुआ देखना चाहते हो, तो तुम बस इतना करो कि कमेंट सेक्शन में तुमने ऐसे लिखना है, क्लास 10th एक्सरसाइज मान लो 5.3 क्वेश्चन नंबर मान लो 5। जब तुम ऐसे कमेंट करोगे मुझे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम 10th क्लास की इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन मांग रहे हो। तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके बीच में ही एक्सप्लेनेशन भी कोशिश करूंगा मैं दूं, और उसकी फोटो खींचकर मैं कहाँ पोस्ट कर दूंगा, अपने चैनल की कम्युनिटी सेक्शन में। कम्युनिटी सेक्शन में जाके तुम चेक कर सकते हो, वो सोल्यूशन तुम्हें दिख जाएगा। वो तुम्हें कैसे मिलेगा, अगर तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो। बस सब्सक्राइब करो और फिर कम्युनिटी में जाके सोल्यूशन देख सकते हो। और सब्सक्राइब करके एक और फायदा तुम्हें होगा कि तुम प्लेलिस्ट में जाके सारे सिलेबस को कवर कर सकते हो। सारे सिलेबस को मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अलग अलग बनाई हुई है, तुम्हें दिख जाएंगी, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज। तो स्टूडेंट्स तुम कमेंट सेक्शन में एक और मेरी हेल्प करो कि 1 to 5 कोई भी रेटिंग मुझे दे दो इस वीडियो में, जितना हिसाब से, जिस हिसाब से तुम्हें समझ में आया कंटेंट, उस हिसाब से रेटिंग दो 1 से लेके 5 तक। 5 हाईएस्ट है। और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दो स्टूडेंट्स, क्योंकि शेयर इसलिए क्योंकि
क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार है। अगर तुम लाइक कर रहे हो, तुम्हें पसंद आ रहा है, तो तुम्हारे फ्रेंड तक ये पहुंचना चाहिए। तो इतना कहकर मैं ये चैप्टर ख़त्म करता हूँ। ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।